बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिंदगी मिलेगी या मौत, इसे लेकर अगले 24 घंटे में उन पर बड़ा फैसला आने वाला है। लिहाजा बांग्लादेश में अभी से ही हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश यूनिट सरकार ने शेख हसीना को कोर्ट से मौत दिए जाने की मांग की है। ऐसे में यदि अदालत उन्हें मौत दे देती है तो देश में सुरक्षा हालात बिगड़ सकते हैं। इसे देखते हुए यूनिट सरकार ने 24 घंटे पहले ही पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक विशेष ट्रिब्यूनल सोमवार को बड़ा फैसला सुनाने वाला है। यह मामला पिछले साल एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है, जिसके लिए शेख हसीना और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराए जाने का आरोप लगाया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पहले ही देश में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपनी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। हसीना के अलावा इस मामले में उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर 5 मामलों में अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसमें पहला मामला प्रतिवादियों पर हत्या का प्रयास, यातना और अन्य अमानवीय कृत्यों का आरोप लगाता है। उन पर ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री कमाल पर अनुपस्थिति में मुकदमा चला, जिसमें अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। बता दें, हसीना के खिलाफ चलाए जा रहे मुकदमे में पूर्व पुलिस महानिदेशक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी गंभीर आरोप हैं, लेकिन वह इस मामले में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। मामून इस केस के एकमात्र ऐसे बड़े आरोपियों में शामिल हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना किया, लेकिन बाद में वे स्वीकृतकर्ता व राज्य गवाह बन गए। वहीं मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है। यह आरोप लगाते हुए कि पिछले साल बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों की मास्टरमाइंड और मुख्य कर्ताधर्ता थी। हसीना के समर्थक कहते हैं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। ट्रिब्यूनल ने 23 अक्टूबर को मामले की सुनवाई समाप्त की, जो 28 कार्य दिवसों से अधिक चली, जब 54 गवाहों ने अदालत के सामने गवाही दी। पिछले साल के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन को काबू करने के लिए कैसे प्रयास किए गए थे। इस आंदोलन को जुलाई विद्रोह कहा जाता है, जिसने हसीना की अवामी लीग सरकार को 5 अगस्त 2024 को उखाड़ फेंका था। हसीना ने 5 अगस्त को बढ़ती अशांति के बीच बांग्लादेश छोड़ दिया था और वर्तमान वह भारत में रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक इस अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। हसीना और अन्य 5 मामलों में अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसमें पहला मामला प्रतिवादियों पर हत्या का प्रयास, यातना और अन्य अमानवीय कृत्यों का आरोप लगाता है। दूसरे मामले में हसीना पर प्रदर्शनकारियों के संहार का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। तीसरे मामले के तहत उन पर भड़काऊ बयान देने और विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ घातक हथियारों के उपयोग का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। बाकी मामलों के तहत प्रतिवादियों पर ढाका और उसके उपनगरों में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारी, जिसमें छात्र शामिल हैं, पर गोली चलाने और हत्या करने का आरोप लगाया गया है।